सिर्फ 10 मिनट में बनाएंगे मुंह में पानी ला देने वाली एकदम तीखा चटपटा चटाकेदार आम का कुचला। बिना धूप लगाए आप इसे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। आप बाहर 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए हम 250 ग्राम लिए हैं आम, एक कच्चे वाली कैरी है, 100 ग्राम हम हरी वाली मिर्च लिए। ये कम तीखी वाली मिर्च है, आप ज्यादा वाली तीखी वाली यूज कर सकते हैं मिर्च को। आप इसको अच्छे से धोकर धूप में 1 घंटे के लिए सुखा दिए थे। आप चाहे अच्छे से कपड़े से पोंछ कर 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं। अच्छे से कपड़े से पानी इसे पोंछ लेंगे और जो मिर्च का पीछे वाला डंठल है उसको हम हटा देंगे, ना तो ये अचार खराब कर देंगे। सारे मिर्च का डंठल हटा दिए, अच्छे से इसे कपड़े से पोंछ देंगे ताकि पानी बिल्कुल ना हो। पानी अच्छे से पोंछ दिए, पानी रहेगा तो अचार खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। अब जो आम है उसका हम साइड वाला पार्ट कट करके साइड कर देंगे। आम को छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट करेंगे। आम में गुठली हो गया था तो आम काटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो हम इसे साइड साइड से कट कर लेंगे, इसका गुठली साइड कर देंगे। आम को जितना इसमें गुद्दा था उसे हम कट कर लिए हैं और गुठली को इसे हम साइड कर देंगे। तो दोनों आम में गुठली हो गया था तो इसे हम सारे गुद्दे के कट करके निकाल लिए, इसे हम गुठली को साइड कर देंगे। तो इसी छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लिए हैं और चॉपर में इसे चॉप करेंगे। आप चाहे मिक्सी जार में भी पल्स मोड पर इसे दरदरा पीस सकते हैं। आप चाहे चॉपर हो तो चॉपर की ही यूज कीजिएगा, और ना तो इसे आप चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। आपके पास चिप्स काटने वाले मशीन हो उससे भी आप लच्छेदार में कट करके तैयार कर सकते हैं, उससे भी एकदम परफेक्ट आम का कुचला बनकर तैयार होगा। मेरे पास चॉपर था तो चॉपर में हम चॉप कर लिए। तो इसी तरीके से सारे आम को चॉप करके हम तैयार करेंगे। चॉपर हो तो चॉपर की यूज कीजिएगा, इससे रिजल्ट एकदम परफेक्ट आएगा। तो सारे आम को चॉपर में हम चॉप कर लिए, मिर्च को चॉप कर लेंगे तो एकदम आसानी से चॉप होकर तैयार हो जाएगा। मिर्च भी चॉप हो गया है, अब हम ट्रांसफर कर देंगे जो आम चॉप करके रखे थे उसी में। इसे अभी हम साइड में रखेंगे और मसाले बना लेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसे अभी हम साइड में रखेंगे। गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 3 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ का क्वांटिटी बढ़ाकर रखेंगे, इससे इसका फ्लेवर अचार में बहुत परफेक्ट आएगा। 1 चम्मच इसमें मेथी दाना, 2 चम्मच पीली वाली सरसों ऐड करेंगे। आपके पास काली वाले हो उसको भी यूज कर सकते हैं। मसाले को अच्छे से भून लेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और खुशबू ना आने लगे मसाले में। मसाले में खुशबू आने लगे हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडी होने के लिए साइड में रखेंगे। जिस पैन में हम मसाले को भूने उसी में 1/3 कप हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। अचार में सरसों के ही तेल यूज किया जाता है, इससे परफेक्ट रिजल्ट आता है। तेल अच्छे से धुआं उठने तक गर्म हो गया है, इसे हम ठंडी होने के लिए साइड में रख दिए। जो मसाले भून कर रखे थे उसको हम मिक्सी जार में ट्रांसफर करके दरदरा मसाले को पीस लिए हैं। ना ज्यादा खड़ा है, एकदम दरदरा ही मसाले को रखेंगे। अब अचार में ऐड करेंगे 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे और जो मसाले पीस कर रखे थे उसको ट्रांसफर कर देंगे। तेल थोड़ी ठंडी हो गया था, 1 छोटी चम्मच इसमें ऐड करेंगे हींग, 1.5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच इसमें ऐड करेंगे साबुत मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच इसमें साबुत सौंफ ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। एकदम परफेक्ट है, इसे ठंडी हो गया है, अब अचार में हम ट्रांसफर कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये अचार बनकर तैयार हो गया। एकदम झटपट इंस्टेंट रेसिपी आप बनाइए और इसे खाइए। आप इसे रोटी चावल दाल के साथ खा सकते हैं। 2 रोटी के जगह पे आप 4 रोटी खाएंगे, इतना ये टेस्टी ये अचार बनता है। अब बहुत ही इंस्टेंट है, आप बनाएं और खाएं, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे 1 से 2 दिन तक धूप भी लगा सकते हैं या फिर बिना धूप लगाए भी आप इसे खा सकते हैं। और एक हम कांच का जार लेंगे, अच्छे से धोकर धूप में सुखा दिए थे और हम 2 कोयला इसको जलाकर इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे, इसे धुआं लगा देंगे। इससे अचार एकदम परफेक्ट बना रहता है और ये खराब बिल्कुल नहीं होता है। अब इसमें अचार ट्रांसफर कर देंगे तो देखिए अचार का कलर कितना परफेक्ट आया। बहुत ही ये झटपट अचार बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, फ्रिज में आप 6 महीने तक रख सकते हैं। बाहर आप 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। ये तो 1 से 2 महीने चलेंगे नहीं, ये 8 से 10 दिन में अचार खत्म हो जाएंगे। इतना ये टेस्टी लगते हैं अचार, एकदम इंस्टेंट है। बनाइए और खाइए, बिना धूप में आप इसे रखें, आप अचार को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कच्चे आम का कुचला का रेसिपी कैसी लगी।